बचपन में मेरा ना जीरो स्पोर्ट्स। लाइक पीटी पीरियड हो गया ना तो आई लुक आउट फॉर सम शेड और वहां पे हम लोग बैठ जाते थे। फ्यू गर्ल्स। द बेस्ट थिंग इज व्हेन पीपल थिंक ऑफ रिटायरिंग, मैंने जंप किया इनटू स्पोर्ट्स। दैट इज द मतलब रेयर कॉम्बिनेशन। 46 की एज में ऐसा क्या हो गया कि आपको भागना पड़ा? यू हैव अ गुड ग्रुप, तो आपको एंथुजियाज्म भी होता है, चलो ग्रुप में जाएंगे मिलेंगे, फिर दैट रिफ्रेशेस योर माइंड। वो मुझे काफी यूजफुल लगा। व्हेन इफ आई वाज नॉट वेल, मुझे याद है आई वाज सिक, तो मैंने घर के अंदर मैंने 10,000 स्टेप्स किए थे घर के अंदर। ओके, मतलब कमिटमेंट पूरा था। नेक्स्ट 3 months फ्रॉम 82 आई वेंट टिल 49 kg। ठीक है, 82 से मैंने 49 तक लेके आई। इससे पता चलता है कि अपना बॉडी कितना लाइक मैजिकल है, कि हम जैसे उसको ट्रीट करेंगे वैसा वो रिस्पॉन्ड करेगा। Hi everyone, this is Meenal here and welcome to my channel. I interview women in ultra running scene in India. And with me today, I have a very special guest, Ruby Siju, who has done numerous runs. If I talk a little bit about Ruby ने काफी सारा 10 kilometers and 21 kilometers किया है, along with doing a full marathon in Ladakh in September 2022. And then she also did an ultra run in Ahmedabad, which was a 73 kilometers run in March 2023. Apart from this, she ran continuously for 15 days, where she clocked 30 kilometers every day, probably covered around 463 kilometers altogether. So these are not the only achievements she has, but let's hear straight from her itself. So welcome, Ruby, and thank you so much for being here. Can you tell us a little bit about yourself, Ruby? Where did you grow up? How was your childhood like? Hi, Meenal. Thanks for having me. I'm Ruby Siju actually, and I grew up in a small town, Gandhidham, Kutch, and you can say that like बचपन में मेरा ना जीरो स्पोर्ट्स। लाइक पीटी पीरियड हो गया ना तो आई लुक आउट फॉर सम शेड और वहां पे हम लोग बैठ जाते थे। फ्यू गर्ल्स। ठीक है, आई नेवर यूज्ड टू लाइक स्पोर्ट्स, एंड द बेस्ट थिंग इज व्हेन पीपल थिंक ऑफ रिटायरिंग, मैंने जंप किया इनटू स्पोर्ट्स। दैट इज द मतलब रेयर कॉम्बिनेशन। लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं। Ruby, if you don't mind, आप थोड़ा सा बताएंगे what is your current age? अच्छा, आई एम 50 running, and I started running at the age of 46. मैंने कहा जब लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं तब मैंने स्टार्ट किया। God. तो रूबी 46 एज से पहले आपने कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं किया लाइफ में? जीरो स्पोर्ट्स, नॉट इवन रनिंग, नॉट इवन वॉकिंग, कुछ भी नहीं इनफैक्ट। और जिम, योगा, नथिंग? नो नो, नथिंग। कभी मैंने स्पोर्ट्स, मेरा इंक्लिनेशन ही नहीं आता था एक्चुअली। मुझे लग रहा है कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले रूबी, बिफोर वी गो इनटू दैट लाइक फुल ब्लोन रनिंग कॉन्वर्सेशन, थोड़ा सा बताएंगे, डू यू वर्क प्रोफेशनली और आर यू अ होम मेकर? आई एम एक्चुअली मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 1998 में मैंने मास्टर्स क्लियर किया था, तभी दैट वाज ड्रीम टाइम। और मैंने, मेरा प्रोफेशन भी अच्छा जा रहा था, बट आई टुक अ ब्रेक वंस माय बेबी वाज बोर्न, एंड फिर अगेन मैंने आफ्टर 3 or 4 5 years मैंने रिक्रिएट किया प्रोफेशन को, बट अगेन स्पोर्ट्स नेवर केम इनटू पिक्चर। या Okay. So you currently do teach students, right? yeah, 11. Okay, nice. तो रूबी, अब let's talk about, अब 46 की एज में ऐसा क्या हो गया कि आपको भागना पड़ा? थोड़ा सा बताएं। Okay, my elder daughter, she got admission in US actually. So she left, and मैंने just I realized कि यार बच्चे तो जल्दी बड़े हो जाते हैं, and then they just flew off. Now I will never have time with her. तो मैंने तो अपने कुछ ज्यादा टाइम ही स्पेंड नहीं किया। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम में थोड़ा लो फीलिंग था, एंड पहले तो ऐसा होता था बच्चों का रूटीन एंड ऑल टेक केयर करना बिफोर स्कूल टाइम्स, वो भी रिड्यूस हो गया था। शी हैज मूव टू यूएस, younger one was still there but she was able to manage। तो थोड़ा सा एक sort of डिप्रेशन भी था वो टाइम में, एंड अगेन उसको कॉम्पनसेट किया। लेकिन once I started my walks, मैंने वॉकिंग से स्टार्ट किया, और वॉकिंग किया तो मैंने देखा कि आई एम एंजॉयिंग इट एक्चुअली, एंड इट्स मतलब मेरा मूड भी चेंज हो रहा है फेल्ट, एंड मुझे लगा कि लाइक आई वाज फीलिंग हैप्पी, मुझे लगा उसको कंटिन्यू करना चाहिए, एंड आई डिड एवरी डे कंपल्सरी 10 किलोमीटर वॉक मैंने
डिसाइड कर लिया था कि मैं करूंगी, एंड आई यूज्ड टू डू इट, एंड दैट वाज अ सरप्राइजिंग चेंज. I understand. Like 10K steps बड़ी बात होती है. 10 kilometer walking is much more than that, and especially for a person जिसने कभी किया नहीं है. नहीं, तो हाँ. रूबी आपने कितनी देर किया वो, मतलब 10 किलोमीटर वॉक अप्रोक्सीमेटली वीक्स किया, मंथ्स किया, कितनी देर किया? मैंने शायद फुल ईयर किया होगा, और मतलब एक्चुअली मैम फॉर दैट वो ग्रुप बहुत सपोर्ट करता है. लाइक इफ यू हैव अ गुड ग्रुप तो आपको एंथुजियाज्म भी होता है, चलो ग्रुप में जाएंगे, मिलेंगे, फिर दैट रिफ्रेशेस योर माइंड. वो मुझे काफी यूजफुल लगा. मॉर्निंग ग्रुप, मॉर्निंग वाइब्स बोलते हैं दैट वन. And I think it's very important. I also go by vibe. मुझे नहीं पता शायद मॉडर्न वर्ड है या नहीं है, बट आई थिंक इट्स अबाउट पॉजिटिव एनर्जी. कुछ लोगों से यू जस्ट कनेक्ट एंड यू फील हैप्पी, और फिर मन करता है उनके साथ और टाइम बिताने का. और मैंने वो डिसाइड भी कर लिया था कि एवरीडे आई शुड कवर 10 किलोमीटर, भले मैं सिक हूँ, नहीं हूँ, बीमार हूँ. इवन इफ आई वाज नॉट वेल, मुझे याद है आई वाज सिक, तो मैंने घर के अंदर मैंने 10,000 स्टेप्स किए थे घर के अंदर. ओके, मतलब कमिटमेंट पूरा था. ओके, तो भी थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइएगा. ये 2019 में यू लॉस्ट 30 kgs इन 5 months. Yes. मेरा 3 किलो नहीं लूज होता 5 महीने में, बट यू लॉस्ट 30 kgs. Yeah. थोड़ा सा बताइए. पहली बात तो क्यों, और आई थिंक अगर मैं आप में अभी 30 प्लस कर दूं, आई कांट इवन इमेजिन हाउ यू यूज्ड टू लुक. तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, यू ऐसा सोचा कि मेरे में से एक पर्सन ही निकल गया बाहर. यस, राइट. तो वो कैसे हुआ? अच्छा, एक्चुअली आई स्टार्टेड वॉकिंग उस टाइम में आई वाज 82 kg इनफैक्ट. 82 kg, एंड मैंने वॉकिंग स्टार्ट किया. विद इन 3 months मैंने 16 kg लूज किया, जस्ट बाय टेकिंग 10,000 स्टेप्स को फोकस किया, एंड बिट ऑफ कैलोरी डेफिसिट मैंने फोकस किया था. एंड उसी से मैंने 16 kgs इन 3 months मैंने लूज किया. एंड लास्ट उसके बाद नेक्स्ट 3 months फ्रॉम 82 आई वेंट टिल 49 kg. 82 से मैंने 49 तक लेके आई. उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज आई वाज टोटली लाइक ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा लूज हो गया है ऐसा. फिर फिर उसके मतलब by just 2 things, calorie deficit and steps, ये दोनों follow किया, and thankfully my body responded, and that too at an age of 46, when there are a lot of hormonal changes which we face. तो उस टाइम में reduce किया. I was also surprised and I was also shocked, and the best thing is like इससे पता चलता है कि अपना body कितना like magical है, कि हम जैसे उसको ट्रीट करेंगे वैसा वो रिस्पॉन्ड करेगा. नाइस. बट रूबी एक बात बताइए ना, 82 टू 49 मतलब बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो नाउ बिकॉज यू डन इट एंड यू नो हाउ इट फील्स, आप थोड़ा सा बताएंगे कि इज इट राइट टू लूज 30 kgs इन 5 months, या इज इट मोर लाइक दैट यू स्टार्ट फीलिंग वीक ऑल्सो? मतलब आप क्योंकि आपने किया है, तो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दैट. हाँ, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन फ्रैंकली. एक्चुअली मैंने मील को प्रॉपर बैलेंस रखा था. लाइक इट वाज मोर ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम रखा था, एंड फाइबर ज्यादा रखा था. फाइबर एंड प्रोटीन को फोकस किया था, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम रखा था. एंड आई यूज्ड टू टेक मील आफ्टर एवरी 3 hours कंटिन्यूअसली. ऐसा मेरा स्केड्यूल था. ठीक है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, देन मिड स्नैक, देन आफ्टरनून. ऐसा मैंने 3 hours में मील कंपल्सरी, यानी कि फूड वाइज मैंने कुछ ऐसा एक्सट्रीम करके नहीं, मैंने परफेक्ट मील इंडियन फूड से ही मैंने वेट लॉस किया. दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. तो मुझे वीकनेस नहीं हुआ, बिकॉज विद दैट एनर्जी ओनली आई यूज्ड टू कवर लाइक एवरीडे FM एंड ऑल. तो बट वन थिंग विच जो मुझे लैक ऑफ नॉलेज था उस टाइम में, एंड आई यूज्ड टू बी बिट लेजी, और मुझे अवेयरनेस कम था उस टाइम में. दैट वाज कि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को नहीं फोकस किया था उस टाइम में. अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी फोकस करते तो द आउटपुट वुड हैव बीन मच बेटर. तो the positive thing is with healthy diet, with not any restrictive diet या फिर intermittent fasting, ऐसा कुछ नहीं किया था. with complete meal मैंने किया था, तो energy loss नहीं था. but I felt I should have added strength training, जो कि मैंने अभी incorporate किया, and I feel कि now the difference is better. ऐसा. I think रूबी, इंडियन सेटअप में हमें सिखाया भी नहीं जाता स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना.
आई थिंक जब फैट लॉस का आता है इनिशियली दिमाग में तो कार्डियो ही आता है, बिकॉज आई हाँ थिंक सोशली वी नॉट, आवर माइंड इज नॉट ट्रेन दैट वे. हमने कभी अपनी मदर्स को करते हुए नहीं देखा है. नहीं देखा, हाँ हमने, राइट। आई थिंक वो भी एक माइंडसेट होता है हमारा, बट आई थिंक राइट, थिंग्स आर चेंज. and that is a game changer actually. Many message to all women कि they should incorporate strength training. बहुत ही important है, equally important जितना कार्डियो है, जो कि मुझे लेट रियलाइजेशन हुआ एंड आई हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग नाउ, तो मुझे दिख रहा है फर्क. Nice. Okay, Ruby, now coming to walking से अभी running कब start हुआ? और I think you've never done a 21 kilometers, you've not done a half marathon. You straight away did your first full marathon. थोड़ा सा या उसके बारे में बताइए, वो कैसे स्टार्ट हुआ और सीधा फुल मैराथन पे आपने जंप कैसे लगा दिया? मैंने 100 days ऑफ रनिंग मैंने स्टार्ट किया था, तो दैट वाज एवरी डे, लाइक आई यूज्ड टू कवर, लाइक 21 का मेरा टारगेट था, एवरी डे आई शुड कवर, तो मैंने वो किया था 100 days में. दैट इज एक्चुअली 21 का टारगेट था, एज इन 21 क्या चीज का टारगेट था? एवरी डे 21 किलोमीटर आई विल बी डूइंग फॉर 100 days. वो मैंने अपने आप को टारगेट रखा था. रनिंग या फॉर 100 days. रूबी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं. मतलब आपने वॉक या एक साल 30 kgs लूज भी कर दिया, यू वर एट 49. अब रनिंग स्टार्ट कैसे किया, क्यों किया? हाँ, वो एक्चुअली वी यूज्ड टू, वी हैड अ फ्रेंड एक्चुअली, वो हम लोग गार्डन में रन कर, आई यूज्ड टू वॉक इन गार्डन, तो ऐसे देखते थे कि यार पीपल ऐसे दौड़ रहे हैं, तो ऐसे कैसे दौड़ते हैं कंटिन्यूअसली, लाइक आई एम नॉट एबल टू, इवन 100 मीटर नहीं दौड़ा जाता है, ये कैसे दौड़ते हैं. तो ग्रेजुअली लाइक क्या हुआ कि 100 मीटर किया, 100 मीटर किया, फिर वॉक किया, फिर 200 मीटर रन किया, वॉक किया, ऐसे ग्रेजुअली डेवलप हुआ. एंड वंस ऐसे ही कुछ लॉकडाउन था एक्चुअली, एंड ऐसे ही हमने रोड पे रन किया क्योंकि गार्डन्स वे क्लोज्ड, तो रन किया, तो ग्रुप में रन किया, तो पता ही नहीं चला कि ओके मैंने 8 किलोमीटर रन कर लिया विदाउट स्टॉपिंग. ऐसा मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया करके. एंड वो ग्रेजुअली फिर ऐसा धीरे धीरे 21 में कन्वर्ट हो गया, धीरे रन वॉक करके फिर वो रन में कन्वर्ट हो गया ऐसा. एंड विदाउट एनी कोचिंग, वो टाइम में कोचिंग नहीं था वो टाइम में. ओके, तो उसके बाद आपने HTOR में रजिस्टर किया? हाँ, उसके बाद मैंने HTOR में रजिस्टर किया, जहाँ पे मैंने टारगेट रखा था एवरी डे 21 किलोमीटर फॉर 100 days. ओके, और so just 1 minute Ruby, just for the listeners, HTOR stands for 100 days of running. इसमें क्या है कि वर्चुअल इवेंट रहता है, आप कहीं पे भी रहेंगे, बट आपको मिनिमम 2 किलोमीटर्स करना होता है, राइट रूबी? या मिनिमम 2 किलोमीटर्स एवरी डे करना होता है, बट आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं. और आपका एक लिस्ट आता है थ्रू आउट, आई थिंक इंडिया, जितने भी लोगों ने जितना जितना किलोमीटर्स किया है, राइट? तो भी हाँ, सो अब आप बताएंगे आपने क्या किया, आपने क्या सोचा? तो मैंने टारगेट रखा था 21 किलोमीटर एवरी डे, और मैंने अचीव किया. एंड द थिंग इज, समर में स्टार्ट होता है, सीजन चेंज हो जाते हैं, फिर मॉनसून आ जाता है, ठीक है. तो मैंने 100 days में से आई थिंक टिल 80 days आई कंटिन्यूअसली रन 21 किलोमीटर्स, ठीक है, या एवरी डे. हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता था रात को 21 रन कर दिया, सुबह को 21 रन कर दिया, ऐसा भी मैंने किया हुआ है. लाइक विद अ गैप ऑफ. आपकी बेटी जो US चली गई थी, वो सोचती होगी मैं मम्मी को ठीक छोड़ के गई थी, मम्मी को पीछे से क्या हो गया. Like 80 days 21, I swear रूबी, मैंने कभी नहीं सुना as of now, मैंने इंडिया में किसी भी फीमेल से नहीं सुना कि उसने 80 days तक 21 किलोमीटर एवरी डे भागा हो. Like that's huge. उसके बाद एक्चुअली मेरा टारगेट 100 days का था, बट एक्चुअली क्या हुआ, सीजन चेंज हो जाते हैं, मॉनसून आ गया. मॉनसून में कैसा होता है कि वंस लाइक आप रन कर रहे हो, बारिश हो रही है, योर सॉक शूज आर वेट, बट लेकिन आपको कंटिन्यूस 2-3 आवर्स रन करना है विद दैट गीला सॉक्स, वो मुझे टोज में इफेक्ट कर दिया. आई गॉट सेप्टिक टो के आजू बाजू पूरा इन्फेक्शन हो गया, एंड इट स्टार्टेड, तो वो एंटीबायोटिक लेना पड़ा. एंड डॉक्टर सेड कि अब अगर आपने इस रनिंग को स्टॉप नहीं करोगे तो फिर इट विल बिकम अ सीरियस मैटर करके बोला. तब मुझे लगा कि नाउ इट्स बेटर टू स्टॉप हियर. तो मैंने मेरा टारगेट था 2100 किलोमीटर्स या तो 2200 किलोमीटर मुझे कवर करना था इन 100 days, लेकिन मैंने 1690 किलोमीटर करके फिर मैंने स्टॉप कर दिया था. but that is again a huge target for me, for a beginner like me. Lovely. Yeah, absolutely lovely. Nice.
But Ruby, I'm still curious. As per India, I think, is there any हाँ ranking जो हाँ women की मैम, आती है? आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट इंडियन रैंकिंग में शायद मेरा थर्ड फोर्थ कुछ था, एंड सिटी वाइज रैंकिंग में भी था, बट आई वाज ऑन टॉप, बट अगेन बिकॉज ऑफ दिस इशू फिर मैं सेकंड में आ गई थी सिटी वाइज, बट इंडिया रैंकिंग में भी आई थिंक आई वाज इन टॉप 5 ऐसा था. आई एग्जैक्टली डोंट Nice. रिमेम्बर स्टिल. I can understand that. Of course, with that mileage, you would. Right. Okay. So उसके बाद I think आपने full marathon किया, right? हाँ, तभी मुझे फुल मैराथन का, अच्छा, फुल मैराथन मैंने एक्चुअली किया था. फुल मैराथन मैंने डायरेक्टली फ्रॉम एक दिन में ऐसा, दैट वाज अ लॉकडाउन टाइप पीरियड, तो आया वर्चुअल वडोदरा मैराथन, वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का वर्चुअल रिलीज हुआ था. मैंने बोला कि चलो ट्राई कर लेते हैं एफएम, ठीक है. विद दैट टाइम अगेन आई वाज नॉट इनटू कोचिंग. मैंने स्टार्ट किया. आई वाज नॉट अवेयर कि अच्छा रनिंग करने में धूप भी होती है. आई वाज लाइक टोटली नॉर्मली अभी होता है तो फिर मैं आई वुड हैव स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, 12 o'clock 1 o'clock स्टार्ट करती, क्योंकि 6 hours का टारगेट ट्रेनिंग लेना है, नॉन प्रिपेयर्ड है तो फिर. पर मेरे को उस टाइम में कुछ आइडिया नहीं था. मैंने आराम से अपने आप, आई वाज ऑल अलोन, मैंने स्टार्ट किया. छोटा सा एक 1 किलोमीटर का लूप, कोई रिपीट किया अगेन. एंड आई स्टार्टेड एट शायद मॉर्निंग 6 बजे स्टार्ट किया और आफ्टरनून को कुछ खत्म किया. एंड जस्ट हो गया डायरेक्टली फ्रॉम एचएम टू एफएम, बस ऐसे ही कर दिया. हो गया. I think you were another level. You didn't know yourself before you started into running what you could do, because that's हाँ. now not how things happen for normal people. And the best thing is now, उस टाइम में मीनल, like I never knew कि अच्छा इसमें, I never knew the term FM भी क्या होता है, अल्ट्रा रनिंग भी क्या होता है. I never knew the term also. और उसके I never knew कि क्या बोलते हैं कि आपको टाइमिंग्स बेटर करना होता है. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, ऐसा समझ लो. बस आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माय रन. एक्चुअली मैंने कुछ टारगेट भी नहीं रखा था, बस मुझे कंप्लीट करना है ऐसा रखा था. देयर वाज अ कट ऑफ टाइम ऑफ 6 hours 30 minutes, और मेरा पहला ये था, मैंने 6 hours 18 minutes में अकेले ही किया. बस वही रन करके 6 hours 18 minutes में किया. उस टाइम में किसी ने दैट ईयर किसी ने भी अटेंड नहीं किया था. एंड आई वाज थर्ड, आई थिंक, वर्चुअल में, थर्ड इन दैट वर्चुअल इवेंट. किसी ने शायद अटेम्प्ट नहीं किया, व्हाटएवर जो भी हो, बट आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने कंप्लीट कर दिया. Definitely, very, very big thing. Now, Ruby, after doing that, I think then you went to Ladakh also, right? हाँ, या. Or in fact, before that, you did 30 kilometers every day for 15 days. हाँ. मतलब ये कौन सा रन था? मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. मैम, ये एक्चुअली इंडिया लेवल का था. भारत रनर्स ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था. ब्रजेश पारेख करके पर्सन है, ही हैज कंडक्टेड इट. तो ऑल इंडिया लेवल में ऐसे ग्रुप थे. दिल्ली का एक ग्रुप था, दिल्ली रोड रनर्स का, आई सपोज दैट वाज द ग्रुप. और काफी जनों का ऐसा ग्रुप था जिन्होंने ऐसा पार्टिसिपेट किया था. और जिस ग्रुप का सबसे ज्यादा माइलेज, दैट ग्रुप विल बी द विनर. एंड इंडिविजुअल बेस्ट मेल बेस्ट फीमेल ऐसा टारगेट था. तो हम बड़ौदा के भी हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, बड़ौदा ब्लास्टर्स हमने नाम दिया था, और हमने एक ग्रुप बनाया था. और इन दैट हमारा ग्रुप एक्चुअली सेकेंड आया. एंड मैं एक्चुअली, और द बेस्ट थिंग इज इसमें आर्मी पर्सनल्स वेर आल्सो देयर. many males, many best females runners all over India also participated in this. And I'll consider myself like non-runner. I call myself non-runner और new runner. अभी भी मैं अपने आप को new runner ही बोलूंगी. And still मेरे लिए खुशी की बात ये है कि मैंने like कितना distance I still मेरे को याद नहीं रहता. मैं नोट 463 किलो. 463 kilometers I covered in 15 days. और फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में भी काफी मार्जिन था. लाइक तो मैंने एवरी डे 30 किलोमीटर्स मैंने कवर किया. एंड आई टू वाज, और है ना बेस्ट थिंग मीनल, व्हाट आई विल से इज, उस टाइम में ना मुझे वार्म अप क्या है, कूल डाउन क्या है, इंजरी वर्ड क्या है, आई नेवर न्यू. बस मैं अपने ही धुन में थी. बस आई वाज एंजॉयिंग. हाँ चलो, बस आई वाज एंजॉयिंग. एंड थैंकफुली कोई इंजरी नहीं हुई. एंड आई वाज द विनर ऑफ द ग्रुप. And I also was surprised कि मैंने 30 kilometers for 15 days every day मैंने कैसे किया. यानी कि again, like our body at any age can do wonders. Ruby, I think then somewhere running is your calling also, because
अगर अगर देखा जाए, इट इज नेवर एडवाइजेबल कि आप वार्म अप प्रॉपर ना करो, स्ट्रेच प्रॉपर ना करो, एंड स्टिल यू डू दैट मच माइलेज, जनरली मतलब the chances of injury are quite high, isn't it, Ruby? Yes, I ma'am. think somewhere Yeah, running was your calling and you discovered it quite late. late. But हाँ, probably there's nothing like late, but maybe or that was your time. That हाँ, is your time. हाँ. But again, मेरा पर्सपेक्टिव अभी काफी चेंज हुआ है. Like now, I know कि इसमें वार्म अप क्या प्रॉपर है, क्या क्या रनिंग ट्रेनिंग कैसा होता है. Now I have a vision, I have an idea, thanks to our coach Manish Jaiswal. तो अब under his guidance, I have कि ये proper route है. और I like to talk about our coach Manish Jaiswal sir है. And we are from Snails to Bold group. अभी मैम जैसे कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रिपरेशन होता है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिपरेशन. लाइक आप स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है. एंड मनीष सर ऐसे पर्सन है ना, ही नोज यू प्रॉपरली कि हाँ ये पर्सन है, इनकी कैपेबिलिटी क्या है, इनका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अल्ट्रा रनिंग. एंड इनका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है. he judges you accordingly and he will plan training for you. और वो स्मार्ट ट्रेनिंग, हम लोग ऐसा सपोज 72 मतलब FM के लिए भी कुछ प्रिपेयर करते हैं, he won't give you hard work like कि every day तुम 30 करो 40 करो, नहीं. he says this much is enough. नहीं, दूसरे दिन क्यों ज्यादा किया, इतना करना था, क्यों ज्यादा किया, ठीक है. तो that proper planning जो है, that has changed me as a person. Earlier like I was totally raw, enjoying it, but now I'm with a different perspective under his guidance. And I'll talk about Prashant sir also from S2B. इन्होंने भी मुझे strength training में बहुत ये दिया है, मतलब कि how that can act as a game changer for any runner. तो I'm more into it now. तो अब 2024 जो होगा वो धमाका वाला होगा डेफिनेटली. We look forward to that. नहीं, absolutely. तो रूबी, आपने आई थिंक 22 में लद्दाख फुल मैराथन किया, तो आपने उससे पहले कोचिंग स्टार्ट कर दिया था या आपने उसके बाद किया? आपने कब कोचिंग लेना स्टार्ट किया? मैंने एक्चुअली मैम मैंने कहा ना मैम, विदाउट ट्रेनिंग मैंने 45 किलोमीटर तक मैंने विदाउट ट्रेनिंग आराम से कर लिया था. लेकिन फिर मुझे एक अंदर एक वो कीड़ा था कि मेरे को अल्ट्रा रनिंग एक बार ट्राई करना है, ऐसा करके था. ठीक है, अल्ट्रा रनिंग दैट वाज इन आई थिंक फर्स्ट अल्ट्रा रन मेरा 2021 में था. 2021 में तब मैंने आई केम टू नो अबाउट स्नेल्स टू बोल्ड ग्रुप. मनीष सर के बारे में मुझे आइडिया आया, तब मैंने जो लगा कि अब फॉर अल्ट्रा रनिंग मुझे सर की हेल्प चाहिए होगी करके I'll do it. क्योंकि मुझे ना एवरीडे मॉर्निंग ऐसा कंफ्यूजन होता था, अच्छा आज क्या करना है. I didn't have any idea. तो मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है some cooking का for ultra run. And he guided me regarding nutrition, सब regarding how to pace during वो 12 hours को कैसे कवरेज करना है, क्या माइलेज रखना है, क्या नहीं रखना है. Ruby, we'll go back here. तो आपने अपना फर्स्ट अल्ट्रा रन 2021 में किया, राइट? आप बोल रहे हैं कौन सा था वो? अदानी में होता है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अहमदाबाद डिस्टेंस रनर्स ग्रुप, अदानी अल्ट्रा मैराथन. Was it 73 kilometers? नहीं, 73 वाज इन नेक्स्ट ईयर. 2022 में था 73. 2021 में मैंने 66 किया और 2022 में 73 किया. तो आपने 21 में ही कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया था? हाँ 21 में कोचिंग लेना स्टार्ट. तो उसके बाद से आप हमेशा कोच के साथ रहे या आपने बीच में कोचिंग लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसा कुछ? नहीं मैम, नो मैम, टोटली आई एम अंडर हिज गाइडेंस विद कोचिंग. तो दैट मींस आई थिंक जब आप फुल मैराथन की आपने लद्दाख की, उस टाइम पे आप अपने कोच के साथ रहे? हम लोग का कोच भी इवन ही और हमारा पूरा ग्रुप साथ में हम लोग गए थे लद्दाख. एंड वी ऑल रैन द मतलब काफी जनों ने सिल्क रूट, सर ने सिल्क रूट किया था उस टाइम में 120 किलोमीटर लद्दाख. और काफी जनों ने उस टाइम में खारदुंगला किया था, हमने FM किया था, काफी HM वाले भी ग्रुप थे. हम लोग वी वर ऑल एंटायर ग्रुप वेंट टुगेदर फॉर लद्दाख. That's always a nice feeling. Nice I think. feeling, yeah. थोड़ा पॉजिटिव भी लगता है. मतलब कहाँ तो बंदा सोचता है कि मुश्किल है और कहाँ ये सोचता है अरे ये तो सबसे कम है. लोग तो खारदुंगला कर रहे हैं, सिल्क रूट कर रहे हैं. So I think that feeling is also there. मतलब बहुत पॉसिबल लगता है. हाँ, एंड मुझे तो एकदम सरप्राइजिंग लगा कि people are doing Khardungla 72 kilometer and very next day they are running FM and they are calling it recovery.
and they're calling it recovery run. और हम यहाँ पे Yeah. ऐसे थके थके yeah. Even I fail to understand. और ये हम भी करते हैं. I don't understand. Sometimes there are warm up runs before the actual run. There is a warm up run one day before, and then after the race day, then there is a recovery run. Recovery So run. I think runners की language में it has to be run for whatever reason. मतलब किसी दिन fast है, किसी दिन slow है, but हाँ run तो है ही. But I think these are just different names that we give. Right. So Ruby, was your Ladakh marathon like smooth? या आपको लगा कि it was hard? How was your experience? I'll just talk about that. वो मेरे लिए एक learning period था. I went with the mindset कि यार मैं तो बहुत सारा ये सब 73 किलोमीटर्स किए हैं, तो और कुछ तो रन, मेरा टारगेट इतना ही था, I should complete it and come. वही टारगेट लिया था, ठीक है. And I was not aware कि लद्दाख का like ignorance is bliss they said ना, मुझे लद्दाख का टेम्परेचर का भी आइडिया नहीं था, चैलेंज का भी आइडिया नहीं था. एक दिन ऐसे ही सर का मैसेज आया, मनीष सर का, कि लद्दाख चलोगे. आई सेड ओके फाइन, चलेंगे करके लिख दिया. बट आई नेवर न्यू कि लद्दाख है क्या भी, आई नेवर न्यू. एंड एक ही चीज मन में था कि रन वॉक करके भी कर लूंगी, फिनिश तो हो जाएगा. आई हैव डन सो मेनी एफएम्स, नॉट अ बिग इशू करके. रेस स्टार्टेड उस टाइम में, इट स्टार्टेड रेनिंग 4 o'clock. ठीक है, ठीक है. ड्रिजलिंग चालू हो गया, तो वी ऑलरेडी गॉट वेट, ठीक है. और अभी फिर रन चालू कर दिया, तो एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथ टिल 25-30 किलोमीटर तक सब कुछ अच्छा रहा. अगेन द एलिवेशन, टेम्परेचर, वो सब का बहुत चैलेंज है डेफिनेटली, आपको भी आइडिया है. एंड 30 किलोमीटर के बाद लाइफ में पहली बार आई शुड से कि मुझे बहुत सिवियर क्रैम्प आया, बहुत ही सिवियर क्रैम्प. लाइक आई और 42 में पीपल आर आइसोलेटेड, लाइक सब स्कैटर्ड हो जाते हैं यहाँ वहाँ. एंड यू नेवर, मतलब कोई दिखता ही नहीं, आज आगे पीछे भी कहीं नहीं दिखता है, नॉट इवन वॉलंटियर्स भी नहीं दिखते हैं, काफी स्कैटर्ड हो जाता है. एफएम में थोड़ा रश भी कम था उस ईयर में. तो 30 किलोमीटर में आई गॉट अ सिवियर क्रैम्प. ऐसे मुझे कभी क्रैम्प वर्ड का ही मीनिंग नहीं पता था, बट आई हैड टू लिटरली लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, और मैं उठ नहीं पा रही हूँ. एंड आई लिटरली लाई डाउन ऑन द ग्राउंड. अभी कोई आगे नहीं दिख रहा है, पीछे, एंड आई एम नॉट एबल टू गेट अप ऑल्सो. ठीक है, तो मैंने बोला कि अभी कोई आगे भी नहीं दिख रहा है, कोई पीछे भी नहीं दिख रहा है. नाउ हाउ आई मैनेज, कैसे ऐसा करके. थैंकफुली डॉक्टर हसमुख आई मेट, लाइक ही फ्रॉम अहमदाबाद, ही इज, वो एफएम कर रहे थे, तो वो पीछे से रन करके आए. एंड वो मुझे आफ्टर 5 minutes मुझे वो दिखे, एंड उन्होंने मुझे लिटरली हेल्प किया. ठीक है, वी बोथ वेर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कि हम लोग एकदम कटोकटी थे, लाइक if we waste time then we may miss out on medal, ऐसा था. Still उन्होंने अपना टाइम दिया मुझे. He literally made me, made me stand up. मैंने बोला मुझे जस्ट कैसे भी करके खड़ा करवा दो, मैंने उनको बोला जस्ट हेल्प मी आउट, मैंने बोला उसको. तो उन्होंने मुझे खड़े कर दिया. एंड वो आगे जाके एम्बुलेंस बुला के लेके आए कि अभी आप इसमें बैठ जाओ, मैं आई एम नॉट एबल टू मूव. तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे एम्बुलेंस में तो नहीं बैठना है, बिकॉज शहर में आके शक्ल भी दिखाना होता है करके. आई सेड नो. तो फिर आई सेड एक काम करो, ही इज डॉक्टर हसमुख, सर्जन है. तो मैंने बोला आप एक, एंड आई एम सीइंग हिम फर्स्ट टाइम, मैंने बोला आप एक काम करो, यू मूव, बिकॉज हम दोनों ही कट ऑफ के लिए टाइम के लिए बहुत ही नजदीक है, यू जस्ट स्टार्ट मूविंग, मैं ट्राई करती हूँ करके. अगेन ही सेड नहीं आप चढ़ जाओ. मैंने बोला नहीं नहीं करके, ठीक है. तो फिर मैंने आई जस्ट रन वॉक, और वापस क्रैम्प आ रहा है. मैंने थोड़ा रन वॉक किया, रन करी तो वापस ये आ रहा है. फिर कोई मेडिकल एड में मुझे स्प्रे मिला, वो भी मैंने ट्राई किया, लेकिन अगेन थोड़ा 5 minutes रिलीफ होता है, अगेन आ रहा था. एंड देयर इज एन एलिवेशन ऑफ सम 7-8 किलोमीटर्स के बाद ऊपर अप वाला एलिवेशन बाकी है, और मेरा ये क्रैम्प परेशान हो रहा है. ठीक है. एंड हमारे मनीष सर है, वो अल्ट्रा किए थे एक दिन पहले 120 किलोमीटर. He came out looking for me in cycle. He was not able to, थोड़ा सा उनको भी after run थोड़ा प्रॉब्लम था, तो he came out looking for me in cycle. कहाँ है करके. तो he came and मैंने बोला सर क्या करना है अभी, मुझसे तो वॉकिंग भी नहीं हो रहा है, वॉकिंग में भी मुझे वापस क्रैम्प आ रहा है. एंड he literally saw, तो उन्होंने मुझे ही saw कि मेरा बीपी में वेरिएशंस आ रहे हैं, मेरा बीपी लो हो रहा है. ही अरेंज फॉर चॉकलेट्स, और हर 2-2 मिनट में मुझे चॉकलेट दी. उसने बोला एक काम करो, आराम से करो, हो जाएगा करके. एंड आई
somehow managed, कैसा रीच किया आई डोंट नो, वो मेरे लिए एक लर्निंग पॉइंट था. आई रीच द फिनिश पॉइंट, आई गॉट द मेडल, बस मुझे वो मेडल ही चाहिए था. एंड लाइक वो एक था कि शायद कि वो फिनिश पॉइंट देख लिया ना मैंने, वो लाइक मेंटल, दैट वाज अ टोटल मेंटल गेम. बिकॉज मैंने लिटरली देखा, एक 25 इयर्स का बंदा था, वो मेरे साथ ही था, वो भी लिटरली स्ट्रगल कर रहा था मेरी तरह से ही, लेकिन लास्ट 2 किलोमीटर बाकी था, ही जस्ट गेव अप. मैंने बोला चलो आ जाओ आ जाओ, विल जस्ट कंप्लीट इट. मैंने उसको बहुत चीयर अप किया, लेकिन ही लेफ्ट, बोला कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा बोल के ही बाजू में बैठ गए. मतलब that challenging it was कि for a 24-year-old guy also वो भी give up कर दे, but somehow And I I reached think the Ruby, finish point. last 2 kilometer is elevation, है ना? हाँ, The worst part last about Ladakh is last 2 is elevation. last 2 नहीं मैम, last 5 to 6 kilometers हाँ, is but last elevation. 2 वाला बहुत steep है, right? बहुत मतलब स्टीप है, बहुत स्टीप. हाँ, बट हाँ, आई फाइनली रीच्ड. एंड तब मुझे लगा कि लाइक इट इज अ मेंटल गेम डेफिनेटली. मैंने ऐसे ही सोचा था कि रन वॉक पे भी हो जाएगा, आई हैव डन सो मेनी, बट इट इज नॉट लाइक दैट. वो फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नाउ आई नीड मोर ऑफ स्ट्रेंथ, या आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. अब प्रोफेशनली टाइम आ गया है कि उसको सीरियसली लेने का. टिल नाउ इट वाज एंजॉयमेंट. तो वो एक रियलाइजेशन था, गेम चेंजिंग था. and I think Ruby, at that moment, somewhere your coach also, like you respect your coach even more, because as या much as we are worried to complete that run, I think उनकी भी hopes होती हैं, या मतलब they also feel happy. He came looking for you. So हाँ, I think it's a very different bond between a coach and a trainee. या मतलब दोनों की win होता है. It's not one person's win. हाँ. और मैम नॉट ओनली द कोच एक्चुअली, जैसे मैंने कहा था हम लोग का पूरा ग्रुप गया था वहां पे, स्नेल्स टू बोल्ट का पूरा ग्रुप गया था लद्दाख में. तो वंस पीपल रीच फिनिश पॉइंट ना, वो प्रशांत सर है जो हम मुझे स्प्रिंट ट्रेन करते हैं, मनीष सर है, लाइक ऐसा सोचो कि दे कम बैक लुकिंग फॉर द अदर, उसको फिनिश पॉइंट में पहुंचाते हैं, दूसरे को लेते हैं, लाइक इट्स लाइक अ मतलब टीम वर्क जैसा है, लाइक Yes. I think somewhere ना मुझे ऐसे लगता है रूबी, as a runners we also look for that. क्या होता है ना, as यस. kids we have that friend group and things like that. But people don't understand it's not only running, it's also a very close group where we rely on each other, which we enjoy. And humans, we are very social people. We need that. हाँ, ये मैम आई एक्सप्रेस ऑन वन थिंग. जैसे लद्दाख का ट्रेनिंग था ना, वी नीड टू लाइक हमको 1 o'clock को स्टार्ट करना पड़ता था ट्रेनिंग, 2 o'clock को. ठीक है, वो टाइम में एज अ गर्ल वी नीड अ ग्रुप एक्चुअली टू स्टार्ट एट 1 o'clock सेफ्टी वाइज, बिकॉज ऑन रोड हमको रन करना है. तो ग्रुप हेल्प्स. और लाइक आई स्पेसिफाई फ्यू नेम्स माय फ्रेंड्स के, जैसे हमारे ग्रुप में एक दीपू करके था, नीना है, अलका है, लाइक दीज. हमारा ऐसा था, बस हम लोग मिलेंगे इतने बजे यहाँ पे, ठीक है, गार्डन में इतने बजे मिलेंगे, तो एवरीवन यूज्ड टू कम. हम लोग वार्म अप करते थे, वी ऑल यूज्ड टू बी देयर, लाइक रन करेंगे, एक ही पेस में रन करेंगे टिल इट्स मतलब उजाला हो जाए. फिर एक बार उजाला हो गया, सब अपने अपने पेस में डाइवर्ट हो जाते हैं. दैट एडजस्टमेंट कॉम्पेटिबिलिटी था, वो हेल्प करता है. एंड और तो रूबी, जब मुझे लगता है ना, जब कोई अंधेरे में आता है ना, पहले तो एक दूसरे के तरफ देखते हैं कि तुम भी पागल हो, मैं भी पागल हूँ, मतलब admiration also, that okay, you are also as crazy as I am. इतनी Seriously. सुबह को उठ के आने के लिए, तो वो आई थिंक यू डोंट नीड टू टॉक इट आउट, बट वो दिमाग में ही बातें हो जाती है, नजरों नजरों में, कि अब चलो आ गए तो चलो भागे. सही है मैम. It's not easy, right? बिकॉज मुझे याद है 1:30 को आई वोक अप वंस फॉर रन, और किसी ने जस्ट हम लोग ऑनलाइन होते हैं, जस्ट ग्रुप में मैसेज करते हैं कि गुड मॉर्निंग, दैट मींस वी आर अवेक, हम लोग मिलेंगे. इसका मतलब हमारा साइन कोड ये था, गुड मॉर्निंग मैसेज मतलब वी आर अवेक, विल बी कमिंग, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे. तो किसी ने मैसेज किया, मैम सोए नहीं अभी तक करके, तो बोले कि हम तो सो के उठे हैं फॉर द रन एक्चुअली. मतलब आर इक्वेशन, आर कॉन्सेप्ट इज टोटली अलग है मैम. Totally different. I get that. So, Ruby, now tell me about this. After this Ladakh full marathon, you did Ahmedabad distance runners. You did an ultra run of 73 kilometers in March 23. I think इसी इवेंट में आपने उससे पिछले साल कम डिस्टेंस किया था, like 60 plus or so. तो why did you think of doing ultra run and jumping from
Okay, you've done 60 plus also. So how was this 73 kilometers मैम experience? बेस्ट थिंग था कि लाइक इतने सारे लॉन्ग डिस्टेंस के बॉडी यूज टू हो गया था. 73 किलोमीटर आई फेल्ट आई डिडंट डू एनीथिंग. सच्ची बोलो ना, जैसे अभी वॉक करके आई हूँ, मुझे ऐसे ही लगा. दैट थैंक्स टू आवर कोच कि पूरा स्ट्रेटजी उन्होंने दिया था कि व्हाट पेस आई शुड मेंटेन, व्हाट ऑल आई शुड हैव, व्हाट इंटरवल आई शुड हैव, प्री क्या लेना है, पोस्ट क्या लेना है, एवरीथिंग इन्होंने स्ट्रेटजी बना के रखा था. अगर बीपी का चेकअप होता है तो उस टाइम में मुझे क्या अपने आप को, बॉडी को किस तरीके से मूव करना है, उन्होंने पूरा किया था. मैंने ब्लाइंडली वो फॉलो किया था. ही गिव्स अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी. हाँ, मेरा कैपेबिलिटी उनको पता है क्या है. उन्होंने बोला ये पेस मेंटेन करना. एंड आई लाइक पूरे शायद इवेंट में बहुत कम थे जो कंटिन्यूअसली रन किया. आई कंटिन्यूअसली रन फॉर 12 hours. आई डिडंट टेक एनी ब्रेक. कंटिन्यूअसली रन फॉर 12 hours. हाँ. So you didn't walk also? सॉरी सॉरी. तो आपने वॉक भी नहीं किया? मतलब इजी जॉग एट अ पेस ऑफ 8-8:30. इजी जॉग. बस वो मैंने वो पेस को कंटिन्यूअस ऐसा रखा. मतलब इजी जॉग वाला कंटिन्यूअस रखा. दैट वाज आई वाज एबल टू मेंटेन. वो मुझे अच्छा लगा कि नॉट, मुझे वॉक मैंने बिल्कुल भी वॉक नहीं किया. मैंने प्लान किया था 8-8:30 का पेस रखना है और उसको मुझे मेंटेन करना है. आई वाज एबल टू मेंटेन. हाँ, फॉर डेफिनेटली फॉर नेक्स्ट इट विल बी मोर प्रोफेशनल टारगेट. बट ये मेरे लिए टारगेट मैंने सोचा था, मैंने अचीव किया. आई वाज सेटिस्फाइड. एंड बेस्ट थिंग इज आफ्टर दैट इवेंट ऑल्सो मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं वॉक करके आई हूँ. दैट मीन्स माई बॉडी का रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली किया उसका. And the effort level wasn't that high. हाँ, Though the हाँ, distance was high, but the हाँ, effort level was effort- not that high. Okay. Nice. So, Ruby, now you tell me, having done so many runs, and I think very strange runs also, considering you did consecutive runs, which is very strange to be honest. And then, as you said, that you started strength training. अब थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आपका 1 week और maybe 15 days का training plan approximately कैसे रहता है, हाँ. as such, and also the importance of strength training. How do you feel different after you started strength training? मैम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई स्टार्टेड फोकसिंग रिसेंटली एंड डेफिनेटली मैम एनर्जी लेवल, अपना स्ट्रेंथ, यू कैन फील द डिफरेंस. ओके, लाइक कभी ऐसे बहुत हाइट में से कहीं करना होता है तो यू फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल, जो कि पहले वो डिफिकल्ट था. यू कैन फील इट थ्रू आउट द डे कि हाँ आपका एनर्जी लेवल में भी. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई डू इट ट्वाइस अ वीक. और आई हैव लाइक योगा, डेफिनेटली वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड ब्रीदिंग जो है, that also is a game changer. तो अभी मैंने वो भी incorporate किया है. योगा मतलब it is more of like pre and post, like warm up cool down जो है, that is more of yoga. Strength training मैंने week में 2 days रखा है. Long run Sundays fixed है, depending on the next target जो है होता है अपना next जो हमारा event है उसके ऊपर से हमारा long run plan होता है. Intervals once a week and एक टेम्पो, ठीक है, एंड नॉर्मल जो होता है वो रन्स. मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट, ज्यादा वो क्या बोलते हैं. हाँ, I understand, but I think मेरे लिए tempo is the most difficult day. It's starting to change. It's kind of scary at this age, you know, someone making you run fast, wherein you want to do this long, slow, easy runs. I don't know personally. वो भी सही है. टेम्पो लाइक लीड्स अ बिट ऑफ एनर्जी. Yeah. Okay, Ruby, from there, can you tell me a little bit about nutrition? Now, having run these long runs, पहले तो आपको पता भी नहीं था. मतलब, what is your take on nutrition? आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, एग खाते हैं, और do you take any protein powders, gels? How do you fuel yourself for these runs? I'm actually non-vegetarian, and pre-run normally I prefer banana. कॉफी ब्लैक मूड से होता नहीं है, सो आई टेक विद मिल्क आई टेक. और रन के टाइम पे नॉर्मली आई प्रेफर गैप ऑफ 1 hour में हाफ बनानास आई प्रेफर, एंड डेट्स जो है वो. एंड थ्रू आउट द रन आफ्टर 10 minutes I prefer a sip of Enerzel. Every 10 minutes a sip of Enerzel, or in between water का sip I prefer taking. And fruit, ड्राई फ्रूट्स मैं हाथ में रखती हूँ. इफ इट इज अ लॉन्ग रन वो है. पोस्ट अ प्रोटीन शेक प्रेफर करती हूँ पोस्ट रन. एंड प्रेफर करती हूँ कि थ्रू आउट द डे आई टेक होम कुक फुल इंडियन मील, वो मैं प्रेफर करती हूँ.
तो थोड़ा जंक फूड लवर हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी ऑन ट्रैक नाउ। वो है। अच्छा। इतना तो डाइजेस्ट भी हो जाता होगा, आई एम श्योर। I'll just specify one point. मतलब एक चीज मैं मिस आउट करूंगी, so I'll just point out over here. Like 100 days of running जब मैंने लिया था ना, तो my daughter, I have two daughters. My elder one is in US and younger one she is doing BSc avionics Pune actually. तो वो she also joined me actually. कि younger one she was here, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो. Again, before coming to this point, I'll just tell you a background about my family. मेरे husband and kids, right from the starting, वो totally sports loving person है. 5 a.m. को इन लोग सब उठ के बचपन से स्कूल से ये and I was the one like, क्यों मुझे 5 बजे उठा रहे हो यार, क्यों मुझे सोने दो. I was that type पहले, and now it's like उल्टा. Okay. And ये सब husband, kids, दोनों sports person, तीनों sports person थे right from the school periods. और they have won खेल महाकुंभ में भी उन्होंने scholarship. My kids have won. तो and फिर after school time ना इनका एक थोड़ा सा breaks, my kids ना उनका daughter का break आ गया था in sports. तो मैंने 100 days join किया ना, तो I said, why not Aishwarya, her name is. I said, Aishwarya, why don't you also join? तुम भी join कर लो. तो लॉकडाउन था, उसने बोला चलो join कर लेते हैं, कुछ टाइम पास हो जाएगा करके. ठीक है. And मेरा टारगेट था 21 and उन्होंने टारगेट, she was on the leader board ना, तो she was on the leader board. तो उसने टारगेट रखा था कि 10 kilometers she'll do every day. ठीक है. And बारिश होती थी, everything she used to go, and I was so surprised कि यार ये इतना अच्छा स्पोर्ट्स कर, लेकिन बीच में गैप आ गया था. नाउ अगेन शी इज लाइक वर्किंग हार्ड सो मच. चलो अच्छा है. एंड it was an international level में था 100 days. That was an international level. She covered 800 and something, 900 kilometers. She came first in the world actually. International पूरे में she covered first. यानी the point is like a fit mom can impact a family. एक Chinese proverb है, you don't have to teach your kids, you follow it, kids will automatically follow you. ठीक है. And my kids daughters दोनों like they were very sports enthusiastic, लेकिन gradually मैंने देखा कि as they joined college somewhere they have lost that sports, और ना वो अपने एरिया में busy थे. And I got into sports and they started seeing me, और मैंने देखा कि उन दोनों में भी changes, मैं दोनों daughters में भी changes आए. यानी कि a fit mom can make a fit family. Yeah. Absolutely. I think that's beautiful. And I think, Ruby, that is where we lack. As we used to see growing up, I think our mothers or our aunts, वो लोग सब इतना फिटनेस को कॉन्शियस नहीं थे, इसीलिए हमारे लिए बाय डिफॉल्ट नहीं था. इसीलिए आई थिंक गिल्ट फैक्टर भी बहुत ज्यादा आता है एज इंडियन वुमेन, कि अगर थोड़ा भी कर रहे हैं, अरे मतलब यू आर टेकिंग अवे टाइम फ्रॉम योर फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट. बिकॉज वो कहीं ना कहीं मेंटली इंटेन नहीं है कि हमें अपने को टाइम देके वर्कआउट करना चाहिए. स्टिल इट इज देयर. अभी कभी कभी रन करते हैं तो सम यंग पीपल आल्सो दे आल्सो बोलते हैं तुम्हें घर पे खाना नहीं बनाना है. मतलब स्टिल दैट मेंटालिटी अभी भी exist karta. It will take some time definitely, but it's changing. I think it's changing, right? For good. Yes, absolutely. So I think Ruby, you've already answered my question, which was my next question, that I think your family supported you, right? You did not see as such any like any problems coming from your family side where they stopped you, right? They feel proud of me. They won't say it directly, but I overheard my daughters telling, "Hi, my mom has done Radha Marathon, and I've overheard them." So, but they won't say straight away. And I'll specify my role of my husband also. Like I remember, मेरा पहला ultra run का training था. I was planning कि full night मुझे run करना है, and we were in group. तो कुछ worry करने का तो जरूरत नहीं था. But again, he took out time. वो गाड़ी में सोए कि okay, you run, मैं यहाँ गाड़ी में सो जाता हूँ. तो कार में सो गए. Like that, छोटे small things matter. Yeah, वैसा है. Wonderful, nice. I think, Ruby, as we age, it's small things only that matters. Yeah. Like, love is not in those big fancy restaurant meals or so.
I think, Yeah. or maybe in diamond pieces. Love is in these little things that we do for each other. Yes. I think Yeah. it's a very beautiful gesture. So, Ruby, coming to then as a female, I think my first question with respect to the female hygiene would be, आप pads use करते हैं, tampons use करते हैं या menstrual cups use करते हैं? I use pads, ma'am. I've never used the other products. और मेरा लद्दाख full marathon, sorry, Ladakh full marathon नहीं, the first marathon which I did, that is अपना ये virtual marathon मैंने जो run किया था. Again, I was on my periods actually, and literally वो मुझे बीच बीच में change करती थी, and then I used to run. ये ऑलमोस्ट मेरा एवरी एफएम जो होता है उसमें भी अगेन पीरियड्स कैन प्रेडिक्ट किया, अच्छा ये एफएम होने वाला है, अभी आ जाओ करके. एंड अगेन काफी एफएम्स ऐसे हैं मैम जो मैंने पीरियड्स में किए हैं, एंड इट डजंट इफेक्ट मी ऐसा. सम पीपल वो नॉट एबल टू रन ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो मुझे ऐसा कुछ ये नहीं था. एंड आई चेंज रेगुलरली, आई यूज्ड टू रन, मुझे उसमें कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था मैम. आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल, और वो मुझे अपना नॉर्मल रूटीन में भी मुझे एज सच डिस्टर्ब नहीं करता है पीरियड्स. आई एम लाइक पता भी नहीं चलेगा किसी को कि लाइक आई एम फुल ऑफ एनर्जी होती है उस टाइम में भी. Yes, I think it varies. Some It people varies person to person. It varies absolutely. person to person, absolutely, ma'am. Yeah. Right. And I think, Ruby, we'll wind it up, the interview. It was lovely talking to you, but I'll wind it up with last question. Any message to people out there जो आपको listen कर रहे हैं, whom you want to say anything with respect to, or anything that you want to tell these people? Especially to women and girls, I'll say कि we always prioritize family, but what I'll say is prioritize yourself. अपने लिए जियो, खुश रहो, ऑटोमेटिकली हमारे फैमिली मेंबर्स खुश हो ही जाएंगे when they see you happy. So हम लोग सोचते हैं कि हम अपना एवरीथिंग देते हैं फैमिली के लिए, बट वी नेवर, एज अ वुमेन वी नेवर गिव टाइम फॉर आवरसेल्व्स. लेकिन अब टाइम आ गया है कि चेंज द पर्सपेक्टिव, फील हैप्पी, गिव सम टाइम फॉर योरसेल्व्स. आप देखोगे कि इट इज लाइक बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू वाले खुश हो जाएंगे. सो नॉट ओनली टू फॉर विमेन एक्चुअली, अभी का टाइम ऐसा है, अभी का फिटनेस फॉर यंगस्टर्स एज वेल एज एवरीवन, कि अपने लिए 1 hour गिव टाइम. एंड वो एक रूटीन जो होता है ना, आप टाइम टेबल में ऐसा फिक्स करो, ओके 6 to 8 या 6 to 7 मॉर्निंग टाइम, दैट इज फॉर दिस हमारे खुद के लिए है. डोंट लेट एनीथिंग इफेक्ट दैट टाइम. वो मी टाइम जो है, डोंट लाइक, वो आप ही का खुद का है, आपका हक है. डेफिनेटली. सो enjoy life, be fit, be happy. That's the message. Yeah, I think absolutely beautiful, Ruby. Absolutely right also. I think happiness spreads. And I think on that note, it is lovely to wind up the conversation, Ruby. बहुत मजा आया आपसे बात करके. I thoroughly enjoyed it. And I hope everyone listening would also enjoy it. But thank you so much for coming over. Just before leaving, ma'am, I'll specify some group from Vadodara who has affected me, cheered me, motivated me, inspired me. I'd like to thank those group actually, and that is RWR group, P4F group, and there is Baroda Road Runners group, and there is the Run and Ride group of Vadodara, and no doubt my Sales to Gold group. I would like to thank everyone who has inspired me, motivated me, cheered me. And thanks, Meenal, for giving me this opportunity. Nice meeting you. Thank you. My pleasure. Absolutely my pleasure. Thank you, Ruby.